जो भी आप मंदिर बनाते हैं, जब यह निर्णय हो जाता है कि मूर्ति कितनी बड़ी होगी, उस मूर्ति के अनुपात में ही उस मूर्ति का गर्भगृह बनेगा, उसका वेदी बनेगी, उसका श्रृंगार चौकी बनेगी, अभिषेक मंडप बनेगा, उसी के अनुसार उसके दरवाजे होंगे, उसी के अनुसार उसका शिखर और कलश और ध्वजा बनेगी। मंदिर में तो इतना भी है कि मंदिर में घंटी कहाँ लगानी है, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए और उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए। जब ये सारी विज्ञान है, सारे शास्त्र हैं, तुम क्यों अपने मन से लगा के बैठे हो कि ये मंदिर यहाँ नहीं, ऐसा कर लो, इसकी वेदी इधर नहीं उधर कर दो, ये मूर्ति इधर से उधर सरका दो। ऐसा करना तुम्हारी आयत में हो सकता है, समाज के अहित में हो सकता है। एक बार मंदिर की स्थापना हुई है, अब उस मंदिर को अपने लिए हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उस मूर्ति को भी इधर उधर सरकाना नहीं चाहिए, यथावत उसके लिए रहना चाहिए। आप किसी भी कारण से मंदिर का मूल स्थान, मंदिर की मूल वेदी, मंदिर की मूल प्रतिमा, इसे आप स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, उसे यथावत वहीं पर रखना होता है। मैं तो इस संदर्भ में आपके लिए सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर एक धार्मिक शास्त्रों की व्यवस्था है। मंदिरों की व्यवस्थाओं को व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विचारों से नहीं करनी चाहिए। मंदिर समाज की सुधारना के लिए है, मंदिर समाज की संस्कृति और संस्कारों को बरकरार बनाए रखने के लिए है। आपके यदि संस्कार बना के रखना है तो आपको मंदिर आना बहुत ज़रूरी है। मंदिर तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को जैनिज्म का नॉलेज देते हैं। यदि मंदिर नहीं होते तो आपके लिए हमारे जैन धर्म का ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए मंदिरों की परम आवश्यकता अपने लिए बताई गई है। किंतु मंदिर में मूर्ति कैसी होना, मूर्ति का स्वरूप क्या है, ये भी शास्त्रों में है, और उस मूर्ति के साथ उस मूर्ति का पूरा परिकर भी होना चाहिए। परिकर का मतलब है वे मूर्तियाँ अष्टमंगल अष्ट प्रातिहारी से सहित हों, यक्ष यक्षिणियों से सहित हों, चिन्ह वाली हों। कोई भी मूर्ति नासाग्र दृष्टि की होना चाहिए। अरिहंत परमिष्टि की मूर्ति, तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बिना बाल वाली नहीं होनी चाहिए, उनके बाल भी होना चाहिए। उनके आइस, उनका आँख, उनकी नाक, उनके ओंठ, उनके कान, उनके गाल, उनकी छाती, उनके हाथ पाँव की अंगुलियाँ, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। मूर्ति का कोई भी अंग भंग नहीं होना चाहिए। जो अंग भंग वाली मूर्तियाँ होती हैं उनके बहुत प्रकार के दोष पाए जाते हैं और उसके दुष्परिणाम व्यक्ति पर, परिवार पर, समाज पर पड़ते हैं। इसलिए जैन धर्म में क्या किसी भी धर्म में अंग भंग वाली प्रतिमाओं को अमान्य कहा है। महानुभावों, मैं तत्व की बात बता रहा हूँ, इसको आप समझें और यह समझ कर के लें कि ये मंदिर में जो मूर्तियाँ विराजमान होती हैं सभी अष्ट प्रातिहार्य से सहित होती हैं। प्राचीन काल में जो मूर्तियाँ अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान हैं वे तो हमने तुमने नहीं कि, वो तो अनादि से हैं। वे मूर्तियाँ अष्ट प्रातिहार्य अष्ट मंगल से सहित सर्वान यक्ष, सनत कुमार यक्ष, लक्ष्मी, सरस्वती आदि से सहित होती हैं। आज हमने नमोकार तीर्थ पर जो मंदिर समोसरण बनाया वो वास्तु स्थापत्य शिल्प कला के शास्त्र आधार से बनाया। उसमें चंदाप्रभु भगवान की 27 फुट की अप्रतिम अद्वितीय सुंदर मूर्ति, अष्ट प्रातिहार्य अष्ट मंगल, 16 सपने, 24 तीर्थंकर एवं यक्ष यक्षिणी, सर्वान्न कुमार यक्ष, सनत कुमार यक्ष, चमरधारी, लक्ष्मी, सरस्वती, 16 विद्या देवियाँ, अष्ट जयादि अष्ट देवियाँ, श्री आदि अष्ट देवियाँ, 10 दिक्पाल, नवग्रह, क्षेत्रपाल, घंटा कर्ण, धर्मेंद्र, पद्मावती, सर्वान्यक्ष
आदि सभी उसमें गजरथ के साथ में ये मूर्ति बनाई। आओ एक बार देखो कि मूर्तियां कैसी होती हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।